नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। बहुत ही भारी दिन, बहुत ही दर्दनाक हार और एक और टूर्नामेंट, एक और फाइनल भारत हार गया। आज हम वो बात करेंगे कि इतना शानदार इस पूरे टूर्नामेंट में भारत ने खेला। शानदार भी एक बहुत छोटा वर्ड है, रूथलेस क्रिकेट खेली हमने पूरे टूर्नामेंट में। कोई भी टीम हमारे सामने टिक नहीं पाई, बेशक वो हमारी बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, कप्तानी हो, कुछ भी आप डिपार्टमेंट ले लीजिए, उसमें कोई भी टीम हमारे सामने खड़ी नहीं हो पाई। लेकिन फाइनल दोबारा से हम फिर फाइनल पहुंचे, सारी टीमों को हराने के बाद, और फाइनल में हार गए। ऐसा क्यों होता है दोस्तों कि हमेशा हम फाइनल में हार जाते हैं? क्या टीम बेकार है? और बड़े बुद्धिजीवी हैं वो तो आकर सारे सोशल मीडिया के ऊपर एक ही बात, बेकार टीम है, इन्हें खेलना नहीं आता, इन्हें बाहर निकाल दो। ओ भाई, पूरे टूर्नामेंट में आप भंगड़े डाल रहे थे कि हमारे जैसी टीम किसी के पास है ही नहीं। हमने सबके छक्के छुड़ाए हुए थे एक तरह से, और एक मैच हार गए। क्रिकेट है, किसी का भी बुरा दिन आ सकता है। आप एक सेकंड में सारा कुछ किया कराया जीरो कर देते हो, यही पॉलिटिक्स में भी करते हो। मोदी जी 9.5 सालों से इतना कुछ कर रहे हैं, एक छोटी सी हरकत होती है कहीं भी, आप कहते हैं जी मोदी को रिजाइन करना चाहिए, मोदी बेकार है। ये है हिंदुस्तानियों का डीएनए, जिसके कारण हम हमेशा चीजों को हार जाते हैं फाइनल फिनिशिंग लाइन के पास पहुंचकर भी। देखिए, एक चीज तो माननी पड़ेगी कि हमारी टीम बेहतरीन है, बेहतरीन खेली भी। ठीक है, एक दिन नहीं था हमारा, हार गए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, ये मैं हमेशा बोलता हूं कि ऑस्ट्रेलिया एक बड़े टूर्नामेंट की एक बेहतरीन टीम है। देखिए, आपको मालूम है कि जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था, ऑस्ट्रेलिया 9वें नंबर पे था। 2-3 मैच वो हारे भी, लेकिन उसके बाद क्या उन्होंने वापसी करी है। जैसे उन्होंने अफ़गानिस्तान को हराया, एक सिर्फ मैक्सवेल के बंदे के सिर के ऊपर 200 मार के अगला, चौके-छक्के मार के उसने धज्जियाँ उड़ा दी अफ़गानिस्तान की। उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। और देखिए, ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है ना, वो हमेशा मैदान में उतरती है जीतने के लिए, और जीतने के लिए वो लड़ाई भी करती है, और जितनी मर्ज़ी ठंडी शुरुआत हो उसकी, लेकिन एंड वो हमेशा ही बेहतरीन करते हैं। इसलिए यही जज़्बा है उनके कारण वो 5 बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। एक तो आक्रामक क्रिकेट खेलते हैं वो। भारत ने भी आक्रामक क्रिकेट खेली, लेकिन कहीं न कहीं जो ये एक इनर डेमन है हमारे ऊपर कि भई फाइनल में जाकर हमारी टीम हमेशा ही हार जाती है। हम ऐसे लगते हैं जैसे बेबस से लगते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट हमारा कल चला ही नहीं। ना बॉलिंग चली, ना बैटिंग चली, ना फील्डिंग चली, कुछ भी चला नहीं। देखिए, पूरे टूर्नामेंट में हमारी हर चीज़, हमारा सारा सिक्का चल रहा था। फाइनल में जाकर वो सिक्का ही खराब हो गया। अब देखिए, 2003 हो और 2023, दोनों की अगर हम तुलना करें, तो जो भारत की टीम थी, वो 2003 की बजाय 2023 में बेहतरीन टीम थी। 2003 में भी हमारी टीम बहुत अच्छी थी, और उस वक़्त जो हमारे कैप्टन थे, गांगुली, उसने उसको जिस तरह की टीम मिली थी, और जिस तरह उसने टीम को अपग्रेड किया, और करके वो कैसे टीम को बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस की तरफ वो लेके चला गया, ये काबिल-ए-तारीफ़ है। और जबकि रोहित शर्मा, इसको जो अभी टीम मिली है, वो पकी-पकाई मिली, बेहतरीन टीम मिली। उसमें भी कोहली का बहुत बड़ा हाथ था। उसने एग्रेसिव जो क्रिकेट है, उसको लेके आया अपनी टीम के अंदर। और अगर हम उसी उसकी पैरेलल में अगर हम ऑस्ट्रेलिया की टीम देखते हैं, तो 2003 में जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, वो भी बहुत ज़बरदस्त थी। लेकिन 2003 ती 23 की जो उनकी टीम है, वो इतनी बेहतरीन टीम नहीं थी, जैसे 2003 की थी। तो ये तो तुलना हो गई। 2003 में भी हम फाइनल हारे थे ऑस्ट्रेलिया से, 2023 में भी। 20 साल बाद वही चीज़, वही सारी हिस्ट्री दोबारा रिपीट हो गई। और आप देखिए, 140 करोड़ लोग इस देश में हैं। क्रिकेट जुनून है हमारा। और कल मैंने देखा कि बच्चे रो रहे थे। मैं अंजू जी के साथ शो करता हूँ कई बार, उन्होंने भी बोला कि उनके बच्चे कल रो रहे थे। मीना जी हैं, मीना जी भी बहुत हताश थी। अपने रविंदर पंचोली जी हैं, वो तो फ़ोन ही नहीं उठाए उन्होंने कि भई आज मन नहीं कर रहा किसी से बात करने को। और हमारी टीम ढेर हो गई। आप देखिए, इस मैच में सूर्या कुमार इस टीम के अंदर, कई लोगों ने बोला
कि वो एक बड़ी कमज़ोर कड़ी दिखी। देखिए, जब आप हारते हैं तो ऐसी चीज़ें बाहर आनी शुरू हो जाती हैं, बड़े-बड़े एक्सपर्ट आने शुरू हो जाएँगे। और भी रोहित शर्मा जो है, क्या किया उसने? उसको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी की चाहिए थी फाइनल के अंदर। वो 40 बना के आउट हो जाता है हमेशा ही, 40-45 स्कोर मारता है, वो आउट हो जाता है। भाई पूरे टूर्नामेंट में तो वो 40-45 पे ही आउट हुआ, तब तो आप बोले नहीं। कि वो आता है 15-20 बॉलों में 40-45 मारता है, धज्जियाँ उड़ा देता है ऑपोजिशन की। उनकी जो सारी जो स्ट्रैटेजी होती है फेल कर देता है। उसके बाद एक प्लेटफ़ॉर्म मिलता था हमेशा ही राहुल को या कोहली को कि अपनी इनिंग्स को डेवलप करें। और उसी कारण कोहली जो है तो मेन प्लेयर था इस टूर्नामेंट का, सबसे ज़्यादा रन मारे। क्यों? क्योंकि रोहित शर्मा सारे प्रेशर को ही खत्म कर देता था। और अब फाइनल जब हार गए तो ये बुद्धिजीवी बोलने लग गए, अगर रोहित ये अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर देता तो शायद हमारा 100 स्कोर और बढ़ जाता। तो 240 बने थे तो 340 बन जाते, एक डिफेंडिंग टोटल होता। और भाई होटल में बैठकर और ये अपने रूम में बैठकर ये एनालिसिस करना बड़ा आसान होता है। पूरे टूर्नामेंट जब देखिए, जब टूर्नामेंट आप जीते हैं इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर, तो फाइनल में अगर वो स्ट्रैटेजी नहीं चली है, तो ये बोलना कि रोहित शर्मा ने गलत किया, ये भी गलत है। अब आप देखिए होगा क्या? अब अगला 4 साल कोई भी कंट्री जाएँगे, वहाँ पे हम सारे टूर्नामेंट जीतेंगे। कोई ना कोई छोटे-मोटे बीच में से टूर्नामेंट और होते हैं, कोई सीरीज़ होती है, वो भी हम जीत जाएँगे। और हम बोलेंगे, अरे भई, हम भूल जाएँगे वर्ल्ड कप को। और हम अपनी इसी टीम को बोलेंगे, बेहतरीन टीम, नंबर 1 टीम, नंबर 1 कोहली। लेकिन जैसे ही हम कोई बड़ा टूर्नामेंट हार जाते हैं, हम गालियाँ निकालनी शुरू कर देते हैं और बीच में आ जाता है आईपीएल। देखिए, आईपीएल ने क्या किया? आईपीएल ने कहीं न कहीं हमारी जड़ों को भी मजबूत भी किया है और कहीं न कहीं खराब भी किया है। खराब ऐसे मजबूत इसलिए अगर किया, हमारे पास 2 या 3 टीमें खड़ी हो गई हैं, जो हम कभी भी खेल सकती हैं हमारे भारत के लिए। कमज़ोर ऐसे कर दिया कि भई आईपीएल के चक्कर में जो स्टार थे, वो सुपरस्टार बन गए। और जिन्होंने कभी रणजी नहीं खेली, वो मेहनत करके टीम में नहीं आए, वो सीधे के सीधे फाइनल में खेल रहे हैं। और यही होता है जब आप अपने रूट्स को चेंज कर देते हैं। ये क्लब जो क्रिकेट है जिसको हम कहते हैं फन क्रिकेट, उसमें से हमने सुपरस्टार्स क्रिएट किए और जब ऐन मौका आया, वो ढेरी हो गए। क्यों? क्योंकि वो प्रेशर ही झेल नहीं पाए। इतने बड़े स्टेडियम में इतना बड़ा टूर्नामेंट, इतनी ज़्यादा उनके ऊपर आशा थी कि ये जीत कर लेकर आएँगे। लेकिन एनीवेज़, क्रिकेट है, हार-जीत चलती रहती है। आपको निराश नहीं होना चाहिए। क्रिकेट आपको ये होना चाहिए कि भई हमारी टीम वाक़ई में ही बहुत ज़बरदस्त खेली है पूरे टूर्नामेंट में। और इतना जैसे कहते हैं कि हमने रौंद दिया सबको, ठीक है? फाइनल में जाके हम रौंदे गए। लेकिन लेकिन पूरे टूर्नामेंट में जैसे हमने बॉलिंग करी है, देखिए यही ऑस्ट्रेलिया की टीम है जिसको हमने अपने सामने खड़े नहीं होने दिया था। फाइनल में उन्होंने उसी चीज़ का बदला लिया, हमें खड़ा नहीं होने दिया। कोई बात नहीं, अगली बार सही। अब आप देखिए बाकी टीमें, कई लोगों ने कल कई लोगों ने, मैंने देखा कमेंट्स डाल रहे थे कि भई इतना बड़ा स्टेडियम था, हम प्रेशर में आ गए। वो ऑस्ट्रेलिया इंडिया का फाइनल था ये। अगर पाकिस्तान का मैच हुआ था, इसी स्टेडियम में हुआ था, उससे ज़्यादा प्रेशर तो नहीं हो सकता, कभी भी हमारे ऊपर। वो मैच में हमने पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ा दी। जैसे उनकी कंट्री की धज्जियाँ हमने उड़ाई हुई हैं, वैसे ही हमने उनकी टीम की भी उड़ाई हुई थी। तब तो आप बोले नहीं, तब बोले नहीं वो ढेर हो गए, वो इंडिया ने बड़ा अच्छा खेला। तो ये एक दिन होता है, ठीक है? आज फाइनल में अम, उसका दिन था ऑस्ट्रेलिया का, भारत का दिन नहीं था। और वो बड़ी आसानी से कप भी उठा लिए ले गया। लेकिन चक्कर क्या है? चक्कर एक ही है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो जज़्बा है, जो किसी और टीम के पास नहीं है। मैं बड़ी देर से फ़ॉलो करता हूँ। कई बार हमने देखा कि भई लास्ट टाइम जो वर्ल्ड कप था, लास्ट टू लास्ट टाइम, इनकी टीम की धज्जियाँ उड़ी हुई थी। इनके बड़े-बड़े प्लेयर्स बाहर थे बिकॉज़ ऑफ फिक्सिंग एंड ऑल, लेकिन फिर भी ये वर्ल्ड कप जीत गए, जबकि ज़ीरो चांसेस थे इनके वर्ल्ड कप जीतने के। जैसे ही को टूर्नामेंट बड़ा आता है, ये अपने लेवल को इतना ऊपर ले जाते हैं। क्यों? वो जज़्बा है इनके पास। वो ही चीज़ की कमी है भारत की टीम के पास, और कुछ भी नहीं है। टैलेंट की कोई कमी नहीं, प्लेयर्स की कमी नहीं। हमारे पास तो इवन इवन बेंच जो स्ट्रेंथ है, वो इतनी ज़्यादा तगड़ी है कि भई बाकी टीमें तो सोचनी पड़ती है कि अगर एक टीम में से बंदा कोई बाहर निकल गया, इंजरी हो गई, तो किसी और को किसको लेके आएँगे उसकी रिप्लेसमेंट के लिए। हमारे यहाँ पर पांड्या की इंजरी हुई,
शमी आ गया, उसने क्या बेहतरीन करी है, वर्ल्ड कप की मैक्सिमम नंबर ऑफ विकेट्स वो लेके गया है। एनीवेज़ ये भारतीय खिलाड़ी हैं, सीखेंगे इसमें से और देखिए कई प्लेयर्स इसमें से ऐसे हैं जो अगले वर्ल्ड कप में नहीं होंगे। रोहित शर्मा 35 का हो गया है, हो सकता है अगला वर्ल्ड कप नहीं खेले। बहुत ही बेहतरीन प्लेयर, बहुत बेहतरीन कैप्टन, आईपीएल के अंदर भी इतने खिताब जीते हैं उसने, लेकिन ये टूर्नामेंट नहीं जीत पाया जो सबसे इम्पोर्टेंट था और इस बात का दुःख बहुत देर तक रहेगा। मैं खुद कल रात को बहुत देर तक बैठा सोचता रहा, मैच देखा मैंने, लेकिन सोचता रहा कि क्या हो गया हमारे साथ और इतनी आशाएँ सब पानी में डूब गई। देखिए, हम तो ये कह सकते हैं कि अपनी टीम को के साथ खड़े, इसको शुभकामनाएँ दें, गालियाँ नहीं दें कि क्या टीम है। कल मैंने ट्विटर के ऊपर देखा कई लोग बोल रहे थे, क्या बेकार की टीम है, ये ऐसे को खेलता है? ऐसे बोलने की बजाय जस्ट बी विद योर टीम। ये हमारा देश है, हमारी टीम है और देखिए आज नहीं जीते, लेकिन एक दिन आएगा दोबारा से जब हम जीतेंगे और दोबारा से वर्ल्ड कप उठाएँगे, जैसे 2011 में उठाया था, 23 साल के बाद। तो देन दो वो जिसको बोलते हैं दिल्ली दूर नहीं है। लेकिन हताश ना होएँ प्लीज़। मैं देख रहा हूँ बहुत लोग गाली निकाल रहे हैं, ऐसा मत करिए। इस तरह से करने से कई लोगों के करियर खत्म हो जाएँगे, आपके वा कारण, जबकि उसका फ़ायदा नहीं, हमें ही नुकसान होगा। सो दोस्तों, स्टैंड विद योर टीम, स्टैंड विद योर कंट्री, स्टैंड विद योर पीपल एंड स्टार्ट लर्निंग टू स्टैंड विद योर गवर्नमेंट जो आपके लिए इतना कुछ कर रही है। जय हिंद, वंदे मातरम।